अभी के समय बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड को लेकर कुछ इन्वेस्टर्स के रेगुलर कमेंट आ रहे थे। सो आज इस वीडियो में हम इस फंड का ही डिटेल में रिव्यू करेंगे, जिसमें कि हम फंड को रिटर्न्स, इसके रिस्क रेशियोज और पोर्टफोलियो के बेसिस पर रिव्यू करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या ये फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए फंड का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड दिसंबर 2018 में लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड को लॉन्च हुए 6 साल का समय हो चुका है। फंड बेंचमार्क इंडेक्स के रूप में निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई को फॉलो करता है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 1390 करोड़ रुपीस हो चुका है। तो यहाँ पर 6 साल बीत जाने के बावजूद भी इस फंड का AUM बहुत तेजी से नहीं बढ़ा है, जिसका मेन रीज़न ये है कि ये फंड हाउस इतना रेपुटेड फंड हाउस नहीं है। अगर फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.54% है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 0.68% है, यानी कि ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज की तुलना में थोड़ा सस्ता पड़ेगा। यदि स्कीम के फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2024 से मिस्टर आलोक सिंह मैनेज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों देखें तो इस स्कीम ने बहुत ही कम समय में 2-3 बार फंड मैनेजर्स को चेंज कर दिया है, जो कि फंड मैनेजर स्टेबिलिटी के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं माना जा सकता। जहां पर आलोक सिंह से पहले से ध्रुव भाटिया, आकाश मंगानी और अजय खंडेलवाल भी इस फंड को मैनेज कर चुके हैं। तो अगर यदि फंड मैनेजर इतने कम समय में बार बार चेंज होते हैं तो वहां पर पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब फंड के 1 और 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखते हैं। यदि 1 साल के मिनिमम रिटर्न्स को देखें तो ये नेगेटिव में 5% है, यानी कि इस फंड की हिस्ट्री रही है कि ये फंड 1 साल में मैक्सिमम 5% तक गिर चुका है। वहीं पर इसके मैक्सिमम रिटर्न्स 1 साल के 125% के हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया साइड पर हैं। वहीं पर यदि 3 साल के मिनिमम रिटर्न्स को देखें तो ये लगभग 16% के हैं, वहीं पर मैक्सिमम रिटर्न्स 46% के हैं। तो कुल मिलाकर फंड के रोलिंग रिटर्न्स तो काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। अगर इस स्कीम में 5000 की मंथली SIP 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 5,66,000 रुपीज़ की होती। वहीं पर कैटेगरी एवरेज में 5,26,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी वैल्यू होती। जबकि दूसरी ओर यदि 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 5,04,000 रुपीज़ होती। वहीं पर कैटेगरी एवरेज में 4,34,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी वैल्यू होती। चलिए दोस्तों, अब इस फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं। लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 38.18% के हैं, वहीं पर बेंचमार्क के 36.82% है। यहाँ पर फंड की रैंक 22 फंड्स में से 6th रही है। लास्ट 3 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 18.88% है और बेंचमार्क इंडेक्स के 17.93% है। यहाँ पर फंड की रैंक 28 फंड्स में से 10th रही है। यदि लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 12.02% है और बेंचमार्क इंडेक्स के 5.52% है, जहाँ पर फंड की रैंक 41 फंड्स में से 9th रही है। लास्ट 6 मंथ्स के मार्केट को देखें तो यहाँ पर यह फंड बेंचमार्क की तुलना में थोड़ा कम गिरा है, जहाँ पर इसकी रैंक 42 फंड्स में से 20 रही है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो फंड के रिटर्न्स लास्ट 5 ईयर्स में तो बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर इसकी रैंक भी बढ़िया है। साथ ही ये फंड कंसिस्टेंटली बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को भी बीट करता हुआ आ रहा है। दोस्तों, आप यहाँ पर फंड का बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मेंस क्वार्टर का चार्ट देख सकते हैं, जहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस में फंड ने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि वर्स्ट परफॉर्मेंस में फंड कैटेगरी एवरेज से गिरा भी ज़्यादा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस फंड में बहुत अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और फंड के रिस्क रेशियोज की बात करते हैं। अगर फंड का अल्फा देखें तो ये 1.45% है, जबकि कैटेगरी एवरेज का 1.78% है। अल्फा रेशियो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बना रहा है। तो यहाँ पर फंड का अल्फा इतना इंप्रेसिव नहीं है, जहाँ पर इसकी रैंक 27 फंड्स में से 13th है। बीटा की बात करें तो ये फंड का 0.87 है, वहीं पर पूरी कैटेगरी एवरेज का 0.85 है। बीटा रेशियो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पर यह फंड अपनी कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है, जहाँ पर इसकी रैंक 18th है। अगर साफ रेशियो देखें तो यह फंड का 0.62 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 0.65 है। साफ रेशियो हमें ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर भी ये रेशियो कैटेगरी एवरेज से कम है, जहाँ पर इसकी रैंक 14th है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये फंड का 18.14 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 17.56 है। स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो हमें यह बताता है कि फंड के जो रिटर्न्स है
वो उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितने ज़्यादा डेविएट हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये रेशियो फंड का बढ़िया नहीं माना जा सकता, जहाँ पर इसकी रैंक 18th है। तो यहाँ पर रिस्क रेशियोज़ के कंक्लूजन पर तो हम ये कह सकते हैं कि फंड के रिस्क रेशियोज़ कुछ खास नहीं है, जहाँ पर ये रेशियोज़ कैटेगरी एवरेज से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और फंड का पोर्टफोलियो देखते हैं। अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो ये पोर्टफोलियो में 69 है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 25.77% है। पोर्टफोलियो का पीवी रेशियो 3.72 है, वहीं पर पीई रेशियो 30.61 है। तो अगर फंड का पी देखें तो ये स्मॉल कैप इंडेक्स के एवरेज मीडियन पी के आसपास ही है, यानी कि ये फंड अभी रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अगर फंड की प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो ये 5.10% है, यानी कि फंड ने कैश में भी अच्छा पैसा होल्ड किया हुआ है, जो कि इसे मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने में मदद कर सकता है। अगर फंड का टर्नओवर रेशियो देखें तो ये 50% है। अब ये टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है कि फंड मैनेजर जो है वो एक साल में कितनी बार पोर्टफोलियो स्टॉक्स में बाई एंड सेल करता है। तो यदि ये ज़्यादा हो तो ये पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया नहीं माना जा सकता। हालांकि इस फंड की स्ट्रेटेजी ये है कि ये पोर्टफोलियो स्टॉक्स में थोड़ा बहुत चेंजेस करके रिटर्न्स जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको टर्नओवर रेशियो थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। अगर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज में 2.46% इन्वेस्ट किया हुआ है, मिड कैप कंपनीज में 12.28% और स्मॉल कैप कंपनीज में 85.26% इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर इस फंड ने स्मॉल कैप कंपनीज में कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर लिया हुआ है, जो कि इसे थोड़ा बहुत रिस्की बना देता है। अगर फंड का सेक्टर वाइज हाईएस्ट एलोकेशन देखें तो इन्होंने कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेपल्स और सर्विसेज में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। लेकिन खास बात यह है कि इन्होंने किसी भी एक स्पेसिफिक सेक्टर में मोर देन 20% का एक्सपोजर नहीं बनाया हुआ है, जो कि रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बढ़िया माना जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर आप फंड के टॉप 20 स्टॉक्स का एक्सपोजर देख सकते हैं, जहाँ पर भी इन्होंने किसी भी एक स्टॉक में मोर देन 5% का एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है। अगर देखा जाए तो ये फंड जब से लॉन्च हुआ है बहुत ही बढ़िया कर रहा है। हालांकि फंड में बहुत सारे नेगेटिव्स भी है, जैसे कि फंड में स्टेबिलिटी का अभाव है, हाई बीटा फंड है और फंड रिसेंट में कैटेगरी एवरेज से थोड़ा अंडर परफॉर्म भी कर रहा है। इसी वजह से जो निवेशक ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्टेड है वहां पर तो एग्जिट करने का कोई विशेष कारण नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इस फंड से थोड़े बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसे कि आप इस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का डिटेल में रिव्यू। यदि ये आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।